नमस्कार साथियों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम टॉपिक लेकर आए हैं यूनान का इतिहास, जिसमें सेकंड यूनिट थी स्पार्टा काल। हमने पहले वाला काल करा दिया था और मैं एक मुख्य उद्देश्य बता देता हूं। इसमें डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, प्री एग्जाम प्लस पीटीआई या पीईटी, जिसको अब चेंज कर दिया है, पीटीआई की वैकेंसी, उसके स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड में तो ये कोर्सेज आता ही है और प्री एग्जाम होती है, उनके लिए भी लाभदायक है। और जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वाले, ठीक है, उनके लेवल तक का बढ़िया कोर्सेज है ये और एकदम निःशुल्क है। सबसे शुरू करते हैं स्पार्टा काल। स्पार्टा काल को शास्त्रीय युग यानी क्लासिकल एज भी कहा जाता है। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। मतलब जो स्पार्टा काल है उसमें क्या हुआ, नगर और राज्यों का भी उदय हुआ। स्पार्टा काल यूरोटस नदी के किनारे स्थित था। मतलब जो स्पार्टा है जो कहाँ स्थित था, यूरोटस नदी के किनारे पर। स्पार्टा की व्यवस्थित व क्रमबद्ध प्रणाली को एगोग कहा जाता था। मतलब जो यूरोटस नदी के किनारे स्पार्टा बसा था, तो उसकी क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रणाली को क्या कहा जाता है, एगोग कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक यानी कोऑर्डिनेटर को क्या कहते हैं, पेडोनोमस कहा जाता था। जो शिक्षा की क्रमबद्ध प्रणाली के संचालक हैं उनको क्या कहा जाता है, पेडोनोमस। स्पार्टा में खेल मैदानों को प्लेटेंटास कहा जाता है। स्पार्टा में खेल के मैदानों को क्या कहते हैं, प्लेटेंटास कहा जाता है। और इसमें जो राजा होते थे, तो राजा की सहायता के लिए कितनी सभा होती थी, 2 सभा होती थी। तो 2 सभाओं में जो 2 शब्द होते थे उनके क्या क्या अर्थ, जैसे ब्यूल, तो ब्यूल का अर्थ है सामंतों की सभा, जो सामंत होते थे उनकी सभा। दूसरा शब्द है एगोरा, तो एगोरा में स्वतंत्र नागरिकों की सभा, मतलब जो नागरिक है उनकी है स्वतंत्र सभा। तो स्पार्टा में जो एक मुख्य लक्ष्य रखा था उसका क्या नाम है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छा फौजी तैयार करना था। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। इस काल में सबसे ज्यादा जो प्रचलित खेल था वो था कुश्ती। सबसे ज्यादा इस काल में क्या कराते थे, कुश्ती कराते थे। स्पार्टा में जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को बाबासीस नृत्य के नाम से जाना जाता था। जो स्पार्टा काल है उसमें जिम्नास्टिक युक्त जो नृत्य था उसको बाबासीस नृत्य के नाम से जाना जाता था। जो सिकंदर महान था जिसने सब जगह विजय प्राप्त करी, जो सिकंदर महान के जो सैनिक दल था अधिकांश स्पार्टा के युवा सैनिक ही थे। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इस स्पार्टा काल में, कि जो बच्चे अपंग, अस्वस्थ या दुर्बल पैदा होते थे तो उनको पहाड़ पर ले जाकर और नीचे फेंक दिया जाता था। तो जो शिशु होते थे उसको टाइगेटस नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। मतलब जो बच्चे अपंग या दुर्बल हो जाते थे उनको टाइगेटस नामक पर्वत से नीचे फेंकवा दिया जाता था। क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था कि हमें स्वस्थ और अच्छे बालक चाहिए जिससे ये अपनी एक फौज तैयार कर सके।